जब तक ये धर्म हमारे अंदर नहीं जागेगा तब तक हम एक आडंबर में छिपे। ये मान लिया कि हम बड़े धार्मिक हैं और सोच लिया कि हम बड़े अच्छे बुरे की बात हम नहीं करें, पर असलियत में आप जो हैं वो बहुत ऊंची चीज है। आप क्या है? आप ये शरीर, बुद्धि, ये मन, अहंकार, ये बेकार के संस्कार ये नहीं है। आप एक शुद्ध आत्मा हैं और जब तक आपके अंदर ये आत्मा स्वरूप नहीं आएगा तब तक आप परमात्मा को तक नहीं पहचानते। कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा हुआ कि जब तक तुम अपने को नहीं जानोगे तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। और हमारे तो शास्त्रों में लिखा ही है कि आत्मा को जानो, आत्मा में उतरो, आत्मा को पहचानो। इसी तरह बाइबल में लिखा है अपने को जानो, नो दायसेल्फ। न जाने कितने बार लिखा गया कि अपने को जानो। लेकिन झगड़ा करो ऐसे कहीं नहीं लिखा, लड़ाई करो ऐसे कहीं नहीं। न जाने कहां से ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं आए थे, और जिसके कारण हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, परमात्मा के नाम पर हम लड़ रहे हैं। उसी से नहीं मन भरा तो भगवान के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं हर जगह। क्या परमात्मा को बेच सकते हैं? सच बात है कि बिल्कुल नहीं बेच सकते, लेकिन हम बेच रहे हैं परमात्मा को। और न जाने क्या क्या जब तब साधन करते हैं। कोई हिमालय में जाता है, एक पैर पे खड़ा होता है, और कोई पता नहीं महीनों तक खाना नहीं खाता, शरीर को श्रम देता है, तकलीफ करके सोचता है कि तकलीफ से ही वो परमात्मा को पाए। जो भगवान, जो परमात्मा, जो अल्लाह, जो एक परम पिता परमेश्वर है, वो आपके पिता से कहीं अधिक प्रेम करता है आपसे। उसके हृदय में आपके लिए बहुत बड़ी जगह है। क्या वो चाहेगा कि उनसे मिलने के लिए आप ये सब दुनिया भर की चीजें करें, अपने शरीर को दुख दें, तकलीफ दें, मारपीट करें? ऐसी ऐसी अजीब अजीब बातें पता नहीं कैसे बना दी गई। मैं देखती हूँ, मैं हैरान होती हूँ, इसकी क्या जरूरत है भाई। लेकिन लोग ऐसी सब अघोरी प्रणाली चलाने में बहुत होशियार है। किससे कह दीजिए कि तेरी उंगली काट के तू महादेव को दे दो तो महादेव खुश हो जाएंगे, फौरन उंगलियां सबकी कट जाए। क्या आपने महादेव से पूछा है? क्या आपने परमात्मा से पूछा है? इस तरह की अपनी ताड़ना, अपना छल, अपने को तकलीफ दे करके परमात्मा नहीं है। उसी प्रकार दूसरों को छल के, दूसरों को मार के, दूसरों को ये करके भी परमात्मा कभी नहीं मिले। अब आप देखिए कि मूसा ने जो कुछ लिख दिया, खुद तो किसी ने लिखा ही नहीं, औरों ने उनके बारे में। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा आने वाला है कोई। उसके बाद ईसा मसीह आए, उन्होंने मूसा की बात लिखी, बिल्कुल जैसे कोई उनके वही बड़े बुजुर्ग हो गए। बहुत साफ साफ उन्हीं के बारे में उन्होंने नहीं, लेकिन जिन्होंने लिखा उन्होंने यही लिखा कि ईसा मसीह ने ऐसे कहा। उसके बाद
जो मोहम्मद साहब है, उन्होंने भी ईसा मसीह के बारे में लिखा बहुत ज्यादा। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी माँ के बारे में बहुत ही ज्यादा गौरव से, इज्जत से उनके बारे में लिखा कि खबरदार अगर उनके इज्जत के बारे में कोई बात करे तो। अब ऐसी 3 किताबें हो गई और ये तीनों आपस में किस सिलसिले में लड़ रहे हैं, मेरी आज तक समझ में नहीं आता। जब एक का दूसरा दूसरे से तीसरे ने वर्णन किया हुआ है तो किस लिए लड़ रहे हैं? तो स्वभाव ही लड़ने का है, किसी भी बात पर जोर देके और लड़ना। फिर धर्म जो है डंडे की जोर पे नहीं चल सकता कि तू ये पाप करेगा तो तुझे ये दुख होगा, तू ये करेगा तो तुझे वो मिलेगा। ये सब बेकार की बात है। या तेरे हाथ पांव जला दिए जाएंगे, तेरी गर्दन काट दी जाएगी, ऐसा कह के कोई अगर धर्म दे तो क्या वो धर्म हो सकता है? जब धर्म प्रेम का ही एक आविर्भाव, प्रेम से ही धर्म तैयार। ये तो धर्म काहे को चाहिए? जानवरों का धर्म है कि धर्म बंधे हुए हैं, पशुपतिनाथ उसको संभाले, सबके बंधे हुए हैं। एक सांप होगा तो सांप रहेगा, एक बिच्छू होगा तो बिच्छू होगा। इंसान में तो आपको सभी के सब मिल सकते हैं और पता ही नहीं चले कभी कौन रखे। इस तरह से मनुष्य विचलित हो गया और किस चीज से क्या प्राप्त होगा। जब हम अपने देश की ओर नजर डालते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्या हो गया दुनिया में और वो देशभक्ति कहाँ चली गई, जिसके पीछे में हजारों गर्दनें कट गई, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, चाहे सिख थे, ईसाई थे। आज वो लोग गए कहाँ और ये सारे भूतकाल से आ गए कहाँ से? चुन चुन के ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो सिर्फ पैसा चाहते हैं, कैसे आ गए? क्या वजह? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो उनको चुनते हैं उन्हीं को समझ नहीं किसको चुनना चाहिए। उन्हीं में शक्ति नहीं किसी को चुनना चाहिए। जो 5 रुपए दे दिया तो वोट दे दिया। शक्तिहीन देश पे और कौन राज कर सकता है सिवाय राक्षसों? इसलिए हमें शक्तिशाली